हेलो गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था एनपीओ किसे कहते हैं, मीनिंग सीख लिया था, एग्जाम्पल भी सीख लिए थे और उसके कुछ फीचर्स होते हैं वो भी पढ़ लिया था हमने। हमने सीखा था कि हमें तीन अकाउंट बनाने होते हैं फाइनल एनपीओ के। फाइनल अकाउंट तीन होते हैं, कौन कौन से? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ये तीनों हमने पढ़ा था कल। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में हमने जाना क्या होता है ये, और इसका फॉर्मेट देख लिया था। फिर हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में पढ़ा और उसका फॉर्मेट चेक किया था। इसके बारे बाद में हमने इनमें डिफरेंस करे थे। ठीक है। फिर हमने कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी। आज हम स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जहाँ रह गया था सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? बात आती है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? अमाउंट पेबल बाय द मेंबर्स। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जो अमाउंट एनपीओ के मेंबर्स से लिया जाता है। ठीक है। किस लिए लिया जाता है? उनकी मेंबरशिप रिन्यू करने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि एनपीओ के कुछ मेंबर्स होते हैं, उनसे हम अमाउंट लेते हैं जिसे हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ये कैसा होता है? रिकरिंग नेचर का होता है, यानी बार बार हमें रिसीव होता है। तो हम इसे क्या ट्रीट करते हैं? एज अ रेवेन्यू रिसीट ट्रीट करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सब्सक्रिप्शन का पॉइंट। बात यहाँ पर ये आते हैं सब्सक्रिप्शन निकालने की, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हमें लास्ट ईयर की भी दे रखी होती है, नेक्स्ट ईयर की भी दे रखी होती है और करंट ईयर की भी दे रखी होती है। तो यहाँ पे दो मेथड है जिससे हम सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी करंट ईयर की इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे करंट ईयर की इनकम डालनी होती है सिर्फ। ठीक है। और बात हुई रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसीट साइड पे हमें काफी सारी सब्सक्रिप्शन दे रखी होती है, मतलब प्रीवियस ईयर की भी होती है, करंट ईयर की भी और नेक्स्ट ईयर की भी। तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है हमारी करंट ईयर की कितनी इनकम है। इसमें दो मेथड आ जाते हैं। पहला मेथड स्टेटमेंट मेथड होता है, दूसरा लेजर अकाउंट बनाकर होता है। तो पहले इससे पहले कुछ चीज समझ लेते हैं। ठीक है। यहाँ ये देखते हैं हम, ये हमारा है प्रीवियस ईयर 2018-19। ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं करंट ईयर की, 2019-20। ये हमारा है नेक्स्ट ईयर, 2020-21। यहाँ पर एक डेट है, इस डेट को क्या बोलेंगे हम? 31 मार्च 2019। एज इट इज यहाँ पर भी एक हमें डेट दे रखी है, इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम 31 मार्च 2020। ठीक है। सपोज कि इस डेट, इस साल 2018-19 में हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव होनी थी 15,000 रुपये। 2018-19 में 15,000 रुपये सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई और 2,000 रुपये रिसीव नहीं हुई। 15,000 रुपये टोटल रिसीव हुई और अभी भी 2,000 रिसीव नहीं हुई। कौन से ईयर की? 2018-19 की। और ऐसे ही इसी डेट पर
31 मार्च को इस डेट पे इतनी आउटस्टैंडिंग रह गई, और जो हमें एडवांस मिल गई, यानी कि 2018-19 में हमें एडवांस रिसीव हो गया है 1500 रुपये। ठीक है, तो इस डेट पे हमें कुछ एडवांस रिसीव हो गया है, और इसी डेट पे हमें क्या मिल गया है, आउटस्टैंडिंग है हमारा 2000 रुपये। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ऐसे ही अगर इस डेट पे बात करें, करंट ईयर, करंट ईयर में हमें करंट ईयर में सपोज हमें 18,000 रुपये रिसीव हुए हैं, और इस डेट पे यानी कि क्लोजिंग के टाइम पे अभी भी 5,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग है, यानी मिलना अभी बाकी है। ठीक है, और ऐसे ही इस डेट में हमें एडवांस रिसीव हो गया है 2019-20 का, कितना से 2500। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में ये कुछ चीजें दे रखी होंगी। ठीक है, तो इनको बोलते क्या है, हमारा करंट ईयर 1920 है, ये दोनों क्या है, आउटस्टैंडिंग है, ये दोनों क्या है, आउटस्टैंडिंग। तो इनको क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, इसको क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एट एंड। बात समझ में आ गई? और ये एडवांस है। ठीक है, इस डेट पे हमें एडवांस रिसीव हुआ है, और ये वाला भी हमें एडवांस रिसीव हुआ है। तो ये एडवांस कौन सा है, एडवांस एट बिगिनिंग, और ये एडवांस कौन सा है, एडवांस एट एंड। ठीक है, तो अब हमें कैलकुलेट करना होता है करंट ईयर की इनकम। तो करंट ईयर की इनकम जिसमें हमें 18,000 रुपये रिसीव हुए हैं, 18,000 रुपये की सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, इसमें क्या ऐड करेंगे, हमें ये पांचों चीज दे रखी होंगी जितनी येलो हो रखी है। ठीक है, तो 18,000 रुपये हमें इनकम रिसीव हुई, जो हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में शो कर रहा है। इसमें से ये चारों में से इस साल की कौन कौन सी है, से मैं बात करूं आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। बिगिनिंग में जब साल के शुरुआत में हमारे इतना आउटस्टैंडिंग थे, यानी आउटस्टैंडिंग मतलब नहीं मिले होंगे, तो वो पिछले साल के रहे होंगे जो इस साल मिले हैं, तो हम उसे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही इस आउटस्टैंडिंग की बात करें, ये करंट ईयर का क्लोजिंग है। ठीक है, तो इसमें 5,000 रुपये अभी भी मिलना बाकी है, यानी इस साल की इनकम में 5,000 रुपये अभी नहीं मिले हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐसे ही एडवांस की बात करें, तो एडवांस एट बिगिनिंग है, बिगिनिंग यानी कि इस डेट का। तो इस डेट पे हमें एडवांस मिला, तो एडवांस हमेशा आगे के लिए मिलता है, तो यानी कि करंट ईयर के लिए मिला होगा। तो करंट ईयर के लिए मिला है, तो करंट ईयर की इनकम है, चाहे मिली लास्ट ईयर है, लेकिन इनकम तो इस साल की है, तो इस साल में ऐड कर देंगे। ऐसे ही अगर इस 2500 की बात करें एडवांस एट एंड की, तो इस डेट पे 31 मार्च 2020 पे, तो ये एडवांस फ्यूचर ईयर के लिए मिला है। तो फ्यूचर ईयर
की इनकम होगी तो करंट ईयर में से लेस कर देंगे। तो यहाँ से हमारी कैलकुलेट होकर आ जाएगी करंट ईयर की कितनी इनकम है। ठीक है गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो करंट ईयर की इनकम कितनी आएगी? 20,000। और ये कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जितनी रिसीव हुई उसमें क्या चीज ऐड कर देंगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन सी वाली? एंड ऑफ करंट ईयर कौन सी? क्लोजिंग, यानी कि आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग ऐड कर देंगे। और एडवांस कौन सी ऐड करेंगे? बिगिनिंग, करंट ईयर की बिगिनिंग की। और ऐसे ही दो चीजें माइनस कर देंगे, क्या? आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, और लेस क्या कर देंगे? एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर। तो जो हमारा नेट अमाउंट आ जाएगा वो हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव इनकम हो जाएगी सब्सक्रिप्शन की, और जो कहाँ जाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। ठीक है, ये तो हो गया बाय स्टेटमेंट। अब इसी चीज को हम कैसे कर सकते हैं? बाय लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट बनाकर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं हो गया सब्सक्रिप्शन अकाउंट। जो कि हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। टू टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी यानी डेबिट साइड में क्या है? एसेट आते हैं। और एसेट कौन से? हमारे आउटस्टैंडिंग, जो अभी तक हमें मिला नहीं है, यानी कि एसेट हो गया। जो क्या? आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस यहाँ है, तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे रहेगा। बाय बाय बैलेंस सीडी। क्लोजिंग किसका है? ये आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग है। एज इट इज बात करें बाय बैलेंस सीडी, यहाँ पे बैलेंस किसका रहेगा? एडवांस का। एडवांस का ओपनिंग बैलेंस, एडवांस यानी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का कहाँ से होता है स्टार्टिंग? क्रेडिट साइड से। इसकी क्लोजिंग कहाँ पर रहेगी? टू बैलेंस सीडी। किसका क्लोजिंग है? ये एडवांस का। ठीक है, तो इन सब के अमाउंट आ जाएंगे। यहाँ पे हमें क्या गिवन होगा? बाय, यहाँ हमें अमाउंट गिवन होगा बाय जो हमें अमाउंट कहाँ से होगा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से, जो हमें कितना कैश रिसीव हुआ है। तो यहाँ से हमारा
बैलेंसिंग फिगर से निकल कर आएगा, टोटल कर देंगे तो यहाँ पर हमारा बैलेंसिंग फिगर से अमाउंट निकल कर आएगा 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये जो अमाउंट आएगा ये कैसे आएगा, है बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये अकाउंट के थ्रू भी हम बना सकते हैं इसको। तो ये है इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक जो ज्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता है। आई होप आप सबको आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बैलेंस शीट की साइड। ये फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट एज इट इज रहेगी पहले की तरह। कुछ चीजें ऐड है, जैसा हमें पता है एसेट साइड इधर रहता है, लायबिलिटी इधर। फिक्स एसेट आते हैं आफ्टर डेप्रिसिएशन, यानी कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू माइनस करने के बाद ही हमारे एसेट यहाँ पे आते हैं। करंट एसेट में हमारे कौन कौन से आ गए, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। जो सब्सक्रिप्शन हमें नहीं मिलती तो वो आ जाएगी यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, या इंटरेस्ट हमें नहीं मिलता, अक्रूड इंटरेस्ट, वो आ जाएगा। और ऐसे ही हमने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। और अगर हमारे कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं तो वो हमारे शो कर जाएंगे एसेट साइड में। लाइबिलिटी साइड में देखते हैं क्या है। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है कैपिटल फंड से। इसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा होता है, और अगर हमें सरप्लस होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में या डेफिसिट होता है तो वो यहाँ पर कैपिटल में ऐड या लेस कर देते हैं। जैसा कि हम फाइनल अकाउंट में पहले करते करके आ चुके हैं 11th क्लास में। कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करते थे और नेट लॉस माइनस करते थे। एज इट इज वही है, यहाँ पे सरप्लस होगा तो ऐड करना है, डेफिसिट होगा तो माइनस करना है। ठीक है, बात करें बिल्डिंग फंड की। इसका कुछ ओपनिंग बैलेंस दे रखा होगा, जैसे सपोज हमें बिल्डिंग फंड के लिए कुछ, यानी यहाँ बिल्डिंग के लिए हमें कुछ फंड रिसीव हो रखा है। लास्ट ईयर हमें इतना फंड रिसीव हो गया था, यानी पहले से बैलेंस दे रखा है। इस साल हमें और कितनी डोनेशन मिली है बिल्डिंग फंड के नाम पे, वो आ जाएगी। या अगर हमें और कोई इनकम हुई है तो वो भी ऐड हो जाएगी, इनका टोटल बैलेंस आ जाएगा। ऐसे ही स्पोर्ट्स फंड के लिए अगर हमें कुछ पैसे मिल रखे हैं, उसका ओपनिंग बैलेंस, उसमें डोनेशन ऐड कर देंगे। ये जो पैसे होते हैं, फंड होते हैं, ये हम कंपनी में नहीं रखते हैं, एनपीओ में नहीं रखते अपने पास। ये हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं या बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, तो उस पर इंटरेस्ट आता रहता है। तो जो इंटरेस्ट मिलता है वो हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, और अगर जैसे स्पोर्ट्स हमने करवाया उसमें कुछ प्राइज वगैरह देते हैं तो उस पर जितना भी खर्चा होता है तो वो हम यहाँ पे लेस कर देंगे, क्योंकि वो कौन सा खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो उसका बैलेंस आ जाएगा। करंट लाइबिलिटीज में हमारी आ जाती है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज। कौन कौन सी हो सकती है, रेंट आउटस्टैंडिंग हमने नहीं पे करा, सैलरी आउटस्टैंडिंग, इलेक्ट्रिसिटी, या अगर हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लिया एडवांस में तो वो भी लाइबिलिटी साइड आएगी। ठीक है, तो ये था हमारा बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट। आई होप सब समझ आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ही क्वेश्चन दे रखा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब। रेलवे क्लब का क्या हम बनाना है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें पता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाना होता है। हमें पता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाना होता है।
जो कि हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, कैश इन हैंड ऑन, हमें कब का बनाना है, मार्च 31 का बनाना है 2019। ठीक है, तो ये हमारा कैश का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। कितना अमाउंट है, 4390। सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव हुई है, 37,600। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है हमें। डोनेशंस रिसीव हुई है 8,000 की। नेक्स्ट क्या है, एंट्रेंस फीस कितनी रिसीव हुई है, 4300। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रेंट रिसीव, रेंट रिसीव करा हमने, कहाँ से आया, फॉर क्लब हॉल्स, कितना है, 5250। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, चार्जेस हैं तो ये हमारी पेमेंट्स में जाएंगे। एक्सेस पेड 490। नेक्स्ट क्या है, सर्विस पे करी हमने 21,500। ऑनरियम हमने पढ़ा था क्या होता है, एक अमाउंट होता है जो हम अदर देन एम्प्लॉय को देते हैं, किस लिए, रेंडरिंग सर्विस के लिए, कुछ स्पेशल सर्विस ली होती है हमने उस चीज के लिए। इंटरेस्ट रिसीव करा हमने, पे कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पे। प्रिंटिंग पे कुछ खर्चा हुआ है, कितना, नेक्स्ट क्या है, पैटी कैश एक्सपेंस 900। नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करा है
हाउ मच 310। तो टोटल कर लेते हैं। यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर से क्या हो जाएगा, कैश का बैलेंस सीडी, जो कितना आएगा हमारा, तो ये जो आ गया हमारा बैलेंस सीडी, ये कहाँ यहाँ ये कहाँ शो होगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड। ठीक है, कैश का बैलेंस कैश इन हैंड करके शो हो जाएगा। तो ये था एक छोटा सा क्वेश्चन, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसमें हमें बनाना था, किसका बनाना था ये, रेलवे क्लब का। ठीक है, तो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना था हमने। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था इसमें। तो इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो दिए हुए हैं, हम बाद में करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के बारे में और सीखेंगे, इस चैप्टर में और क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, क्या क्या टॉपिक्स हैं इसमें, और कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे इस चैप्टर के। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं उस टॉपिक पे जल्दी कोई वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, इस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।